से कौन से त्रिक पाइथागोरीय या पाइथागोरस है? समझे ना? ये चार गो में जो है ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चार गो में आपको बताना है कौन पाइथागोरस त्रिक है। समझे ना? तो वही आंसर होगा। समझे ना प्यारे दोस्त? तो ये हिसाब अगर बनाइएगा तो आपको ऑप्शन के अनुसार से बनाना पड़ेगा। अगर चार ऑप्शन है तो चारों का आपको सरल करके देखना पड़ेगा कौन पाइथागोरस त्रिक है या कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। समझे ना? ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझे ना? ये हिसाब ऑप्शन के अनुसार से बनेगा। समझे ना? तो चलिए देखते हैं बनेगा कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। तो आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसे देख लीजिए, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समझे ना? तो हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी। ये कर्ण के सीधा का कोण है, इसलिए ये क्या है? समकोण है। ये 90 डिग्री होता है। समझे ना? तो आप ये यहां से यहां तक ये कौन सी होता है? कर्ण होता है। समझे ना? कर्ण, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। समझे ना? ए से लेकर बी तक जो होता है, ये क्या होता है? लंब होता है। तो हम इसको पी से सूचित करते हैं। समझे ना? अब बी से सी तक जाइएगा, तब क्या होगा? आधार होगा, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। समझे ना? तो इसमें यह पता करना पड़ेगा, ये भुजा और ये भुजा कर्ण के बराबर अगर आ जाएगा तो यह पाइथागोरस त्रिक होगा, अगर नहीं आएगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। समझे ना? तो चलिए उसको सरल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझे ना? तो पहला नंबर है क्वेश्चन, देखिएगा क्या। तो कर्ण जो होता है ये बड़ा भुजा होता है। समझे ना? तो हम एच इसको मान लेंगे, तीन को। समझे ना? इसको हम मान लेंगे पी, इसको मान लेंगे बी। तो आपको एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे ना? ये फॉर्मूला होता है। समझे ना? तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। क्या लगाना है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे ना? तो एच का मान कितना है? तीन, तो तीन का स्क्वायर करिएगा, बराबर पी का मान कितना है? दो, तो दो का स्क्वायर करिएगा, प्लस बी का मान दो, दो का स्क्वायर करिएगा। समझा ना? तो क्या हो जाएगा? तीन तिया नौ, दो दूनी चार, दो दूनी चार, तो क्या हो जाएगा? नौ, चार चार आठ। ये इसके बराबर है क्या? कर्ण नौ है, लेकिन ये भुजा का मान कितना निकला? आठ निकला। तो नौ के बराबर आठ है? नहीं है। ये कर्ण के बराबर नहीं है भुजा। समझा ना? तब यहाँ लिखेंगे अतः यह क्या है? पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। समझे ना प्यारे दोस्त? क्या बोला? अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्लियर? ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक नहीं है। समझे ना? तो चलिए अब इसको उसी प्रकार से सोल्यूशन कर लेंगे। ये होता है पी, ये होता है बी, ये होता है एच। है ना? फॉर्मूला वही लगाएंगे, पी स्क्वायर, सॉरी, तो फॉर्मूला क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा ना? तो देखिए सेम उसी प्रकार से होगा, होगा ना? तो देखिएगा, पी का मान 6 लिए, बी का मान क्या लिए? 8 लिए, एच का मान क्या लिए? 10 लिए। फॉर्मूला लगाए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा ना? तो ये मान यहाँ पे बैठा दीजिएगा, एच का जगह में 10 लिख दीजिएगा, 10 का स्क्वायर बराबर पी 6 का स्क्वायर, बी 8 का स्क्वायर। हो गया? तो देखिए 10 गुना 10 करिएगा तो 100, 6 गुना 6 करिएगा तो चचा के 36, 8 गुना 8 करिएगा तो 64। समझा ना? तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100। समझा ना? तो कर्ण के बराबर ये क्या हो गया? निकल गया। समझा ना? जब ये बराबर हो गया तब यह क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक होगा। यहाँ लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक है। समझा ना? क्या होगा? अतः यह पाइथागोरस त्रिक है। समझा ना? तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। समझा ना? तो मिटाइए इसको। अब ये दोनों को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी हो गया पी, ये हो गया बी। समझा ना? ये क्या हो गया? बी हो गया, नहीं वाह। और ये क्या हो गया? एच हो गया। समझा ना?
तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना हो जाएगा आपका, एक का स्क्वायर, यहाँ भी एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, समझे ना। अब क्या करिए, एक गुना एक करिएगा तो एक क्या होगा, यहाँ एक लीजिए, एक गुना एक करिएगा फिर एक, फिर इसको एक गुना एक करिएगा तो एक, क्या जगह एक बराबर एक एक दो। देखिए ये कर्ण के बराबर ये है, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या त्रिक नहीं है, समझे ना। क्या अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, समझे ना। तो चलिए अब चौथा को सोल्यूशन कर लेते हैं, समझे ना। तो चौथा क्या सोल्यूशन होगा, ये भी वही होगा, पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा, समझे ना। चलिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, एच का मान 3 का स्क्वायर, अब पी का मान 1 का स्क्वायर, अब बी का मान 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 9, एक गुना करिएगा तो 1 प्लस 2 गुना 2 करिएगा तो 4, समझे ना। तो 9 बराबर 4 1 5, देखिए कर्ण के बराबर ये हुआ नहीं हुआ, काट देंगे। तो लिखेंगे अतः या पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, समझे ना प्यारे दोस्त। तो सबको सोल्यूशन करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि कौन पाइथागोरस त्रिक है, समझे ना। तो इसमें आपको कौन पाइथागोरस त्रिक पता लगा, 2 नंबर इसका आंसर होगा, समझे ना। क्या बोल रहा है, पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस कौन है, ये है 2 नंबर, समझे ना। तो ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा अभी आपको पूछा होगा मेरे प्यारे दोस्त, जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम हुआ था ना, ऑब्जेक्टिव में ये हिसाब पूछ दिया है इस टाइप का, समझे ना। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा प्यारे दोस्त, समझे, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, समझे ना। तो चलिए आपके कहने पे हम क्लास 8 का मैथ पढ़ा रहे हैं, समझे ना प्यारे दोस्त। तो आप सब सपोर्ट करिएगा, समझे। तो चलिए।